सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एक नई वीडियो में। क्या आप भी एक नीट एस्पिरेंट हो और आप सीरीज देख रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए कि कौन सी सीरीज में पढ़े? आपने पीडब्ल्यू की उम्मीद वर्सेस प्रचंड सीरीज के बारे में तो सुना ही होगा। तो आज हम डिफरेंशिएट करेंगे कि आपको उम्मीद सीरीज की ओर जाना चाहिए या प्रचंड सीरीज की ओर, और कौन सी बेटर है और कौन में से किस चीज की कमी है और किस चीज किसमें ज्यादा है। इस वीडियो में हम इस पूरी सीरीज की डिटेल रिसर्च में वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि आपको किस सीरीज के अंदर जाना चाहिए, और हम लास्ट में आपको अपना ओपिनियन भी देंगे और ये भी बताएंगे कि कौन सी सीरीज बेस्ट है। लास्ट तक वीडियो को पूरा देखना, आपको सारा ही पता चल जाएगा कि कौन सी सीरीज बेस्ट है और आपको किसकी ओर जाना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि उम्मीद सीरीज क्या है। उम्मीद सीरीज बेसिकली एक सीरीज है जिससे हमें, जैसे कि सीरीज है कि जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन में काम किया जाता है और रिवीजन फोकस में आपकी ज्यादा अप्रोच रहती है। अगर हम और बात करें उम्मीद सीरीज के बारे में, उम्मीद सीरीज एक वो चीज है जिसमें 1-2 साल का सिलेबस सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट करवाया जाता है। इसका मेजर फोकस किस पे रहता है अभी मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर वाइज कवरेज पे, वन शॉट लेक्चर होते हैं इसके, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू पे, और अगर हम बात करें रिवीजन पे और फॉर्मूला बेस्ड चीज पे, इस सीरीज का मेन फोकस रहता है। अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो हम इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है और आप शुरू से तैयारी करना चाहते हो 1-2 महीने से, फिर आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी उम्मीद सीरीज में पढ़ने में। मैंने इस डायरी पे पूरे क्राइटेरियाज लिख के रखे हुए हैं कि कौन कौन सी सीरीज बढ़िया है और कौन कौन सी नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग हम रिसर्च पे वीडियो बनाते हैं, हम आपको सारी ही बात करेंगे। अगर हम उम्मीद सीरीज की बात करें तो वो बिगनर के लिए नहीं है, वो उसके लिए है जिसने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद वो रिवीजन करना चाहता है 1-2 साल सिलेबस पढ़ने के बाद। और अगर हम बात करें प्रचंड सीरीज क्या है, इस सीरीज में आपको पीडब्ल्यू फुल सिलेबस करवाती है और पीवाईक्यू के साथ। इसमें चैप्टर वाइज कवरेज होती है, हर एक चैप्टर को कवर किया जाता है। और अगर हम इस सीरीज की बात करें तो इसमें आपको डीपीपी वगैरह, प्रैक्टिस शीट, प्रचंड सीरीज में हर एक चीज आपको मिलेगी, क्योंकि इस सीरीज में आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर भी ध्यान दिया जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें प्रचंड सीरीज की तो प्रचंड सीरीज आपकी दिसंबर से ही स्टार्ट हो जाती है। अगर हम उम्मीद की बात करें तो उम्मीद आपकी फेब या मार्च में स्टार्ट होती है, तो उसमें 2 से 1.5 महीना ही बचता है आपको प्रेपरेशन करने में। और प्रचंड सीरीज में आपको 4 से 5 महीने मिलते हैं अपनी प्रेपरेशन करने में। और प्रचंड का थोड़ा टाइम ड्यूरेशन भी ज्यादा होता है हर एक वन शॉट के लिए। अगर हम सिंपल सी बात करें कि उम्मीद सीरीज क्या है, उम्मीद सीरीज के आगे हम इजिकल्स टू डाल के देखें तो उसमें आएगा फास्ट रिवीजन प्लस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू। अगर हम बात करें प्रचंड सीरीज की, प्रचंड सीरीज होगी रिवीजन प्लस पीवाईक्यू और कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर प्रैक्टिस इकोसिस्टम। कि उम्मीद से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस का इकोसिस्टम आपको प्रचंड सीरीज में मिलेगा। उम्मीद सीरीज की अगर बात करें तो मुझे एक सीरीज उसकी बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है जो एमआर सर ने लगाई है, क्योंकि उन्होंने इतने ज्यादा क्वेश्चन करवाया है कि उतने क्वेश्चन तो आपको प्रचंड सीरीज में भी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं लेक्चर की लेंथ की अगर बात करें उम्मीद सीरीज में, तो उम्मीद सीरीज की लेक्चर लेंथ जो होती है वो थोड़ी कम होती है प्रचंड से। प्रचंड की थोड़ी लेंथ ज्यादा होती है क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा होता है। बात ये है, टीचर को ये होता है कि टाइम कितने में कवर करवाना है। जो क्लासेस 10-10 घंटे में होती हैं कंप्लीट, 20-20 घंटे में एक चैप्टर जिसमें कंप्लीट होता है, वो 5 से 6 घंटे में कैसे करवाना है, ये भी टीचर के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा होता है। और अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, प्रचंड की ड्यूरेशन ज्यादा होती है उम्मीद सीरीज से, उसके लेक्चर थोड़े ज्यादा लंबे होते हैं। वही बात होगी, नेक्स्ट बात हम करेंगे कि बिगनर के लिए कौन सी है। बिगनर के लिए डिटेल लेक्चर ही अच्छे हैं, बट अगर आपका टाइम बहुत ही ज्यादा आगे चला गया है, फेब में या जनवरी में ये वीडियो देख रहे हो, तो फिर भी मैं आपको एक राय दूंगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। अगर हम कहें कि वन शॉट किसके लिए है, वन शॉट उसके लिए है जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि बेटर कौन सी है, दोनों में से बेटर कौन सी है, तो मैं प्रचंड को ज्यादा बेटर कहूंगा। और अगर आप वैसे तो वन शॉट कोई भी बेटर नहीं है, वन शॉट हमेशा रिवीजन पर्पस के लिए बना था और वो रिवीजन पर्पस के लिए ही रहेगा। और अगर आपका टाइम ज्यादा ही वेस्ट हो चुका है और टाइम थोड़ा बिल्कुल कम बचा है अपनी नीट 2027 या नीट 2028 के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशन मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये वाले चैप्टर आप
पहले अपने डिटेल लेक्चर्स के साथ करके, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर्स होते हैं जो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा देन आप वन शॉट से भी करोगे तो आपकी फिजिक्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बायोलॉजी तो आपकी बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होती है। बायोलॉजी में आप एनसीईआरटी पढ़ लो और साथ में वन शॉट भी लगा लो, आपका काम चल जाएगा। बट फिजिक्स में ये आपको चैप्टर जो है वो डिटेल लेक्चर से करने पड़ेंगे अगर आपके पास टाइम है तो। अगर नहीं है तो फिर आप लास्ट चांस है तो वन शॉट ही कर लो। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए परचेंट सीरीज या इसमें। आपको सिंपल सी बात है कि लेक्चर लगाने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नीट में कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है बट क्वेश्चन प्रैक्टिस की उससे भी ज्यादा होती है। अगर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर ज्यादा ध्यान दें। इसी के साथ ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है और आप एक मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो सकते हो। मैं ये तो नहीं कहूंगा भाई टॉप रैंक लेके आ सकते हो, एक सिलेक्शन ले सकते हो। तो आपको कैसी लगी वीडियो, और आपको आई होप समझ आया होगा कि परचेंट सीरीज फॉलो करनी चाहिए या उम्मीद सीरीज। तो आपको अगर ऐसी वीडियो अच्छी लगी तो मैंने अपनी डेली मिनी व्लॉग्स बना रहा हूं, मैं यकीन 2.0 से पढ़ रहा हूं डेली मिनी व्लॉग्स और डेली लॉन्ग व्लॉग्स भी बना रहा हूं। ऐसे टीचर की डिफरेंशिएट भी करता हूं, अमित महाजन सर, एमआर सर वर्सेस ऐसे वीडियोस भी बनाता हूं। और नीट के रिलेटेड बहुत ज्यादा कंटेंट मैंने चैनल पे बना रखा है। अगर आप 5 मिनट का भी टाइम हो तो चैनल पे जाके प्लीज एक बार देखना, आपको पता चल जाएगा कि कंटेंट सच में वर्थ इट है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय।